एएनएम के सभी डॉक्टर रहे हड़ताल पर। महू सरकार ने देश में प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के द्वारा अप्रशिक्षित डॉक्टरों को कुछ डिजिटल ऑपरेशन तक करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने गरीब जनता की जान की कीमत कम आंकते हुए उन्हें गिनी पिग जैसा प्रयोगशाला का जंतु समझ लिया है और उनके इलाज के लिए बगैर सर्जरी विधा का समुचित प्रशिक्षण लिए हुए बैंस चिकित्सकों को भी कई जटिल सर्जरी करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके दूरगामी दुष्परिणाम अत्यंत भयावह होंगे। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से एमबीबीएस व एमडी के कठिन प्रशिक्षण के बाद भी एलोपैथिक चिकित्सकों को जिन जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं को करने की अनुमति नहीं है, उन प्रक्रियाओं को बिना समुचित प्रशिक्षण के आयुष चिकित्सकों को करने की अनुमति प्रदान करना सामान्य जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा ही है। चिकित्सा की हर विधा का अपना अलग तकनीकी ज्ञान है और सभी का लक्ष्य मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना ही है, मगर अधकचरे ज्ञान व एक पैथी की पढ़ाई करके दूसरी पैथी की प्रैक्टिस करने की अनुमति देना मिक्सोपैथी आयुर्विज्ञान की खिचड़ी एक बेहद खतरनाक कदम है और पूरे विश्व में ऐसा करने की अनुमति किसी भी देश में नहीं है। देश में चिकित्सकों की कमी को फौरी तौर पर अल्प प्रशिक्षितों को जटिल ऑपरेशन करने की अनुमति मात्र दे देने से पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से हर चिकित्सा पद्धति का विनाश ही होगा। आज जरूरत है कि आयुर्विज्ञान की सभी विधाओं आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी के उच्चीकृत व आधुनिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि चिकित्सा की हर विधा का तेजी से विकास हो, जिससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन हो, न कि हर अल्प प्रशिक्षित और जटिल प्रक्रियाओं को करने की अनुमति मात्र देकर कागजी खानापूर्ति की जाए और गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत सरकार के मिक्सोपैथो आयुर्विज्ञान विधाओं की खिचड़ी लागू करने के हर उस कदम का विरोध करती है जिससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में गिरावट आए और विश्व में भारतीय चिकित्सकों की छवि को नुकसान पहुंचे। लोगों ने सारे इन बिंदुओं पर जो है मिक्सोपैथी के खिलाफ सारे बिंदुओं पर अपने अपने विचार दिए और इसके बाद जो है हम लोगों ने डीएम साहब को जो है प्रधानमंत्री को संबोधित जो है ज्ञापन दिया है। उन्होंने उसको लिया है, उन्होंने कहा है कि हम ऊपर जो है इसको फॉरवर्ड करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या व्यवस्था? हम लोग ये चाहते हैं कि जितनी भी विद्याएँ हैं, आयुर्वेद है, यूनानी है, एलोपैथ है, सबका आपस में मिक्सअप न किया जाए। सबके अपने क्षेत्र हैं, अपने हिसाब से उसको डेवलप किया जाए और एक दूसरे की दवाओं को लिखने या उसके ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं दी जाए। जैसे अभी शासन के निर्देश के अनुसार 58 से 59 सर्जरी जो है उन्होंने कर दिया। ठीक है, आप किसी एक सर्जरी को कहते हो लेकिन उसमें मेडिसिन तो आप एलोपैथ यूज करोगे। वो जो डॉक्टर करने को तैयार होगा या जो उसमें इन्फेक्शन फैलेगा तो वो उसको मेडिसिन के बारे में ABCD नहीं मालूम है उसका जो है खामियाजा जो है जनता भुगतेगी। आज आप अक्सर देखते हैं कि फलाने वहाँ BMS नर्सिंग होम चला रहे थे, उनके यहाँ ऑपरेशन हुआ, गड़बड़ हो गया, डेथ होती हैं। तो अभी तक तो बाई लॉ जो है उनको रिस्ट्रिक्शन रहता है तो वो थोड़ा सा दबते हैं। बाई लॉ अगर ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा तो सारी सर्जरी ओपनली करेंगे लोग और इसका खामियाजा जो है जनता भुगतेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हर पैथी को अपने क्षेत्र में रहे। अगर ऐसा ही लगता है कि नहीं उन्हीं को करना है तो सारा MBBS ही कर दीजिए, फिर वो हटा नहीं जी। तो अभी कुछ मेडिसिन लिखने का अधिकार है आयुर्वेद को, आयुर्वेदिक। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन एक भी नहीं लिखते हैं, सारे एलोपैथ करते हैं। तो इस तरह से अगर सर्जरी में भी थोड़ा सा भी मिक्सअप किया गया तो उसका नतीजा होगा कि सारे आयुर्वेदिक सर्जन जो है सारे जो है स्पेशलिस्ट की सर्जरी करेंगे। अब सर्जरी में देखते हैं कि हर विभाग अलग है। ब्रेन का सर्जन करने के लिए न्यूरो सर्जन है, पेशाब के रास्ते की सर्जरी करने के लिए यूरो सर्जन है। अब वहाँ आप जो है सारा कुछ जो है उनको वो दे देंगे। तो बिना कम नॉलेज पे जो है सारी सर्जरीज करेंगे और सारे जो है मेडिसिन यूज करेंगे एलोपैथ की, जिसका उनको जानकारी नहीं है। और फिर जो है हमारे भारतीय जनमानस पे इसका बुरा असर चलेगा। विदेशों में हमारे डॉक्टरों की बहुत डिमांड है मॉडर्न मेडिसिन की। अभी देखिए कोविड में भी जो है लंग प्रत्यारोपण जो किया है हमारे इंडियन डॉक्टर ने किया, जिस कोविड के कारण जो फेफड़े खराब हो गए। अभी हमारे मॉडर्न मेडिसिन की क्वालिटी कम होगी तो विदेशों से जो हमारे विदेशी मरीज आते हैं हमारे यहाँ की अच्छा और सस्ता इलाज होता है, इसके चक्कर में वो लोग कहेंगे कि वहाँ जो मिक्सअप है हमें पता ही नहीं चलेगा। और आम जनमानस जो हमारा जो कम पढ़ा लिखा है उसको तो एकदम नहीं पता चलेगा कि
जो है हम किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर तो आजकल हर कोई लिख लेता है जो एलोपैथ का सुपर स्पेशलिस्ट है वो भी डॉक्टर लिख रहा है, और जो आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी हर कोई है वो भी डॉक्टर लिख रहा है। तो आम जनता तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि एक एक किस पहले डिग्री जांच करेगी तो देखेगी, वो तो केवल बोर्ड देखता है। सर जिले में आज हड़ताल है, कोई क्रिटिकली मामला आगे तो किस तरह हैंडल करेंगे? नहीं, क्रिटिकल मामले के लिए भर्ती अलाउ है, इमरजेंसी देखना अलाउ है। हमारे जो भी हॉस्पिटल है जो भी इमरजेंसी हैंडल करते हैं वो लोग की इमरजेंसी रन कर रही है, और जो इंडिविजुअल डॉक्टर भी जो है जो बाकी टाइम हमारा इसके अलावा जो बच रहा है उसमें कोई भी उनके पास इमरजेंसी आ रही है वो हैंडल कर रहे हैं। ठीक है सर। हड़ताल पर है, क्या क्या होगा, क्या समस्या? आज 11 तारीख को हम लोगों का पहले से ही मेमोरेंडम दिया गया था कि 11 तारीख को कंप्लीट स्ट्राइक पूरे इंडिया में होगा। ये मिक्सोपैथी के खिलाफ हम लोगों का स्ट्राइक चल रही है। इसमें गवर्नमेंट ने आयुष को करीब 59 सर्जरी करने के आदेश दे दिया है, जिसके वजह से आम जनमानस को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि एक सर्जन को बनने में 10-11 साल लगते हैं, और अगर किसी को 6 महीना या 4 महीने की ट्रेनिंग दे के उनको बताया जाए कि ये ऑपरेशन आप शुरू कर दीजिए, तो ऐसे में वो उनकी क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं होगी जो 10 साल में ट्रेनिंग लेके कर रहा है। तो हम लोगों का विरोध इसी पे है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी एक अच्छी पैथी है, उनको अपनी पैथी में ही इलाज का अनुमति दें और मॉडर्न मेडिसिन और वो मिक्स ना करें। जैसे वो अनुकूल में अनुमति मिलती है तो क्या रोगियों को कुछ खतरा रहे क्या? बिल्कुल, वही तो बता रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जान, अगर कोई 10 साल में जो पढ़ाई करने के बाद जब फील्ड में आता है तो भी उसे उतना परिपक्वता नहीं रहती है, और किसी को 6 महीने बाद ही दे दिया जाए अनुमति करने का, तो उससे तो मरीज को नुकसान होगा, जनमानस को नुकसान होगा, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अब आगे क्या रहेगी नीति आप लोगों? अभी तो आज देशव्यापी था, अब देखें जैसा भी हमारे सेंट्रल IMA द्वारा निर्धारित कार्यक्रम होगा उसमें हम लोग उसको